everyone, welcome back to my channel and finally I am here। बहुत दिन हो चुके हैं, कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, कोई स्टडी अपडेट नहीं दिया। तुम लोग मुझे मिस तो नहीं कर रहे होगे ना? आई नो, नहीं कर रहे हो कि मैंने ऐसा किया ही क्या है जो तुम लोग मुझे मिस करोगे। तुम सोचोगे कि अरे ये लड़की कहाँ चली गई, कहाँ गायब होगी, किसी ने कमेंट तक नहीं किया। और वैसे मैंने सारी वीडियोस प्राइवेट भी कर दिए थे, सब कुछ हटा दिया था इस चैनल से। जो मैंने अभी हटा दिया, पब्लिक मैंने कर दिया है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत सारी ट्रेजिडीज हुई है इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मेरे साथ, जो मैं ऑब्वियसली अभी शेयर नहीं करूँगी। मतलब बताऊँगी बताऊँगी, टेक सम टाइम। ठीक है, कुछ दिन मतलब सही समय पर सब कुछ बताया जाएगा, बट अभी वो टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ अभी यहाँ बैठ के शेयर करूँ। तो आई विल शेयर इट, बट थोड़ा सा समय के बाद। तो अभी शेयर करना क्या है, शेयर ये करना है कि इन जस्ट 3 मंथ, मतलब आज ऑलरेडी 24 जनवरी हो चुका है, तो तुम जनवरी को हटा के सिर्फ 3 महीने बचे हैं एंड नीट आ चुका है। कुछ दिनों में फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भरना होगा, फिर तुम्हारे एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे एंड तो यार बहुत जल्दी नीट 2026 आ चुका है। एंड लास्ट के 3-4 महीने मैंने कुछ पढ़ा नहीं की, लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब बस मैं लेक्चर वगैरह किसी तरह मैंने मैनेज किया है करना। तो मेरा 11th का बस लेक्चर्स कंप्लीट है, उसमें भी 1-2 चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ग्रेविटेशन और वेव वाला जो है, वो 2 चैप्टर्स मेरा अभी भी मिसिंग है। तो तुम लोग मेरी हालत समझ में ही आ रही है, 3-4 महीने मेरी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है एंड एट दिस पॉइंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मतलब एंड सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है, वो है मेरी फैमिली की मुझसे एक्सपेक्टेशन। माई मदर, मतलब मेरी माँ को मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना, सी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ फ्रॉम मी। मतलब उनको लगता है कि मतलब तुम समझ सकते हो, एक हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है एंड सेम फॉर मी। तो उनको देख के कभी बुरा लगता है यार कि इतना एक्सपेक्ट कर रही है वो मुझसे, पता नहीं उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे पूरी हो पाएगी या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं। बट अभी ये कुछ डिमोटिवेशन करने में नहीं आई हूँ ना, मुझे खुद डिमोटिवेट होना है, खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं आई हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि इन 3 महीने में भाई मुझे किसी भी तरह नीट क्रैक करना ही है। मतलब नीट क्रैक हो या ना हो, अपना तो 200% जरूर दूंगी। तो मेरी अभी कंडीशन मैं बता दी, मैं हूँ किस लेवल पे। मतलब मेरा 11th का लेक्चर जो है उसका मैंने बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया था, तो वो मुझे क्रिएट नहीं हुआ। और 12th का मैंने एक भी लेक्चर भी बैच से अटेंड नहीं किया है और मैं अब करने भी वाली नहीं हूँ, बैच का मैं कोई लेक्चर नहीं करी। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं अपना सिलेबस Feb 28 तक मुझे कंप्लीट करना है, जस्ट इन 40 डेज। ठीक है, तो 40 डेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 40 डेज मेरा डेड लाइन है कि यहाँ तक करना है। अगर मैं 28 फेब तक हो गया तो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इतने टाइम में मुझे अपना, मतलब पूरे 40 दिन में मुझे अपना पूरा 11 12 का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं वन शॉट से करूँगी, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल है। मैं भाई प्रचंड सीरीज का वेट कर रही थी, अब तक मुझे लगा था कि प्रचंड सीरीज आएगी तो उससे मैं कंप्लीट कर लूँगी। बट अलग सर हैज़ अनदर प्लान्स, उन्होंने मिशन 100 लॉन्च कर दिया एंड मिशन 100 में पैसे लगाने के लिए मतलब मैं नहीं लगा सकती उसमें पैसे, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं लेक्चर्स तो नहीं कर रही उसमें। तो इसलिए मैंने वो छोड़ ही दिया, वो मैंने नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया मैं वन शॉट से करूँगी। और वन शॉट किससे, मंजिल सीरीज जेई 2026 उससे मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उससे कुछ लेक्चर्स देखे हैं, वो करने लायक है। एक नीट स्टूडेंट वो कर सकता है। तो अगर तुम्हें भी कंप्लीट करना है 40 दिनों में, तुम्हें लेक्चर नहीं करने हैं, लेक्चर से बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो तुम मंजिल सीरीज देख सकते हो। आई विल रिकमेंड यू दिस। ठीक है, तो तुम कर सकते हो। तो मंजिल सीरीज में मैं फिजिक्स करूँगी सलीम सर से। ठीक है, उनका महातांडव भी दिया, मतलब महातांडव आई मीन महा रिवीजन दिया हुआ है, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। हर लेक्चर्स भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। कुछ कुछ चैप्टर्स है 12 के जो मुझे बैच से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने में, तो वन शॉट से वो नहीं हो सकता है। बट मैक्सिमम चैप्टर मैंने 12 का पढ़ा हुआ है, क्योंकि 12 मैंने सीरियसली पढ़ाई की थी। तो इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उसमें मुझे बस रिवीजन चाहिए। एंड 11th का मैंने लेक्चर्स कर लिया, बट स्टिल आई नीड रिवीजन, और रिवीजन के लिए मुझे वन शॉट्स तो देखने ही है। तो वो मैं ज़्यादा बड़े बड़े वन शॉट्स नहीं देख रही, 1-2 घंटे के जो नहीं आते वो सारे वन शॉट्स में करूँगी। तो इस तरीके से मेरा फिजिक्स हो जाएगा। मतलब फिजिक्स में मुझे कम से कम, मैं मोर ज़्यादा आगे पीछे करके भी चलूँ तो बैच में ऑलमोस्ट 15 फेब तक तो कंप्लीट होने का लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने कहा था 15 फेब तक कंप्लीट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से मेरे फिजिक्स है वो 15 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही वन शॉट से करूँगी। फिजिकल केमिस्ट्री बाय फैजल सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओम पांडे सर। फैजल सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ही इज़ गुड, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। केमिकल केमिकल बोल रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम उनसे पढ़ सकते हो, तो मैं उनसे ही वन शॉट करने वाली हूँ। एंड इनऑर्गेनिक में भी ओम पांडे सर से ही वन शॉट करूँगी। एंड ऑर्गेनिक का मुझे कोई नीड है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th का भी 12th का भी, तो मुझे उसमें उतना ज़्यादा हेक्टिक होने का ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ अच्छे से, मतलब सेल्फ रिवीजन से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी केमिस्ट्री करने में भी मुझे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ये मैक्स टू मैक्स मुझे 10-12 दिन मान सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं अनरियलिस्टिक कुछ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कितने दिन में क्या कर सकती हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तुम लोग ये मत बोला कि कितनी अनरियलिस्टिक चीज़ें बोल रही हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, मुझे बस समझना है चीज़ों को, फॉर्मूला शीट्स बनानी है एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन, मतलब 10-15 जो हो जाए डीप वगैरह का, वो सॉल्व करना है, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। एंड बायोलॉजी में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ भी बायो कर सकती हूँ। तो मैं तीनों सब्जेक्ट को पर डे, मैंने सोचा है कि एक एक सब्जेक्ट तो नहीं करने से होगा, तो पर डे मुझे एटलीस्ट 4-5 चैप्टर का तो रिवीजन करना ही करना है, सम हाउ किसी तरह करना है, तभी मेरा 40 दिन में मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट के 2 महीनों में, यानी कि अप्रैल और सॉरी मार्च और अप्रैल, इन दोनों में सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और टेस्ट पेपर देना है। तो ये मेरा 3 महीने का पूरा प्लान है। एंड 40 दिन में कैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी, वो प्लान भी मैंने शेयर कर ही दिया। तो या थ्रू वन शॉट से मैं कम पूरा सोचा है कंप्लीट करने का, एंड आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा वीक नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ज़ीरो कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर मैं डेली का 10-15 घंटे अगर दूँ, तो ऑब्वियसली कुछ तो कर ही दूँगी। इतना ट्रस्ट है मुझे खुद पे, एंड तुम्हें भी होना चाहिए खुद पे ट्रस्ट कि तुम कर सकते हो, ठीक है। एंड दे आर, मतलब स्क्रीन के उधर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर तुम भी डिप्रेस्ड हो, डिमोटिवेटेड हो, तो भाई तुम्हें मेरी कहानी पता नहीं है। अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तुम सोचोगे कि कैसे ही खड़े होके इतना बोल कैसे रही है। बट जो भी चीज़ें दिक्कत आई है, अभी उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उल्टा सीधा, मतलब डीमोटिवेटेड होने का कोई फायदा नहीं है। डोंट ओवर थिंक, जस्ट अपना काम करो और अपना 100% दो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, 3 महीने हैं। जो ज़ीरो पे है, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकती, बट जिनका सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया है कुछ चैप्टर्स का, मतलब किसी एक सब्जेक्ट का, तो तुम कंप्लीट कर सकते हो, बस अगर तुम ट्राई करो तो, जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड अब से डेली अपडेट्स आते रहेंगे। आई विल गिव यू डेली अपडेट्स। एंड हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, जो 10 मिनट लगता है, मैं कुछ एडिट नहीं करती, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आ जाएगा। और व्लॉग नहीं आ सके, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है व्लॉग को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ही वर्चुअली वी विल टॉक, ठीक है। एंड आई विल गिव यू डेली अपडेट्स कि मेरा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तुम भी अपने अपडेट्स कमेंट सेक्शन में देना, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलती हूँ तुम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। डेट्स इट फॉर टुडे। तुम भी टाइम वेस्ट मत करना, एंड मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो मीट यू सून, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और ट्राई करूँगी उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो मीट यू सून, बाय।